दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अग्निपथ योजना के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय सेना में इस योजना को शुरू किया है। आज जबकि भारत बंद का आह्वान किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा और कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जिसका मिला जुला असर रहा, और इस बीच आर्मी ने और एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती जल्द से जल्द कर ली जाएगी। और आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने ये क्लियर कर दिया कि आगे से जो भी भर्तियां होंगी भारतीय सेना में वो अग्निपथ योजना के नोटिफिकेशन के द्वारा होंगी। और कैंडिडेट को जो एज रिलैक्सेशन दिया गया कोविड के कारण, वो एज रिलैक्सेशन पहली भर्ती के लिए बना रहेगा। आइए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं कि ये योजना में क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अर्जुन में। तो आपको आज जानकारी देते हैं अग्निपथ योजना की अग्निवीर भर्ती के बारे में, आर्मी और एयरफोर्स के जो नोटिफिकेशन आए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, अग्निवीर के तहत जो पहली रिक्रूटमेंट भर्ती होगी उसमें आपको आर्मी का आज नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बारे में बात करें तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि ओपन 2 जुलाई 2022 में ओपन होगा। ये सभी ARO आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास एज पर द ARO रैली शेड्यूल में आपको रैली के द्वारा भर्ती किया जाएगा। इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आपकी इनरोलमेंट। पहले आपको इनरोलमेंट करना होगा। उसके बाद आपकी सर्विस की है तो आप अग्निवीर सर्विस के तहत आपकी अग्निवीर की रैंक रहेगी। इसमें आपको लीव, यूनिफॉर्म, पे एंड अलाउंस आपकी 4 साल की सर्विस के दौरान जो भी आपका होगा वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल टाइम टू टाइम आपको सब दिया जाएगा। इसके बाद डिस्चार्ज की बात करें तो आपको 4 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद सेवानिधि पैकेज के तहत आपको सेना से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसमें आपको एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ACHS और CSD कैंटीन फैसिलिटी और एक्स सर्विसमैन स्टेटस के तहत एलिजिबल नहीं होंगे। ये इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जो रेगुलर कैडर होगा उसमें 4 साल के बाद आपको 25% उसी में से आपको रेगुलर कैडर के लिए नामित किया जाएगा। और उसके बाद आपको 15 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी अदर रैंक से जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO रैंक तक आपको ले जाया जाएगा। ये जो स्कीम है ये आपकी सोल्जर इन रेगुलर कैडर इन इंडियन आर्मी एंड एक्सेप्ट मेडिकल ब्रांच, टेक्निकल कैडर ऑफ मेडिकल ब्रांच को छोड़ते हुए अग्निवीर आपके भर्ती किए जाएंगे। लीव की बात करें तो लीव आपको इसमें एनुअल लीव 30 दिन की 1 साल में मिलेगी और सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस आपको सिक लीव मिल दी जाएगी। पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको 23 साल प्लस एप्लीकेबल अलाउंस 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस पर मंथ
सेकंड ईयर आपको 33,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस पर मंथ। थर्ड ईयर आपको कर 36,500 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस पर मंथ। फोर्थ ईयर आपको 40,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस पर मंथ दिया जाएगा। इसमें से आपका 30% कॉन्ट्रीब्यूटरशिप की जाएगी आपकी कोप्स कंट्रीब्यूशन फंड में, जो आपको सेवानिधि पैकेज के द्वारा आपकी 4 साल में 5,02,000 आपकी तरफ से दिया जमा होगा और 5,02,000 आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जमा किया जाएगा। ये सेवानिधि पैकेज आपको 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद टोटल आपको 11,71,000 आपको दे दिया जाएगा, जो कि इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि इस पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको डियरनेस अलाउंस और डियरनेस अलाउंस एंड मिलिट्री पे सर्विस अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस एज पर डिसाइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको दिए जाएंगे। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका है, अगर आप 4 साल की अग्निवीर की स्कीम के तहत आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम में 48 लाख का आपका इंश्योरेंस किया जाएगा। उसके बाद आपका बेनिफिट सेवानिधि पैकेज में आपको पैकेज के अनुसार आपको बेनिफिट दिया जाएगा 4 साल की सर्विस कंप्लीशन होने के बाद। थारा कुछ दिक्कत है आपको इसमें अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया में आपका एलिजिबल होगा। आपको इसमें 12वीं पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आपको प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको बता दें कि joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप स्टेटस चेक करके आप अग्निपथ स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इसकी क्वालिफ़िकेशन हैं, जो कि आपकी अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए है। 10th पास 45 मार्क्स के साथ 17.5 से 23 साल उम्र है आपकी। अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर टेक्निकल एमिनेशन एंड एविएशन में आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एंड इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ। उम्र आपकी 17.5 से 23 साल। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 12वीं पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस 60% मार्क्स के साथ। 17.5 से 23 साल उम्र। अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास के लिए आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और उम्र आपकी 17.5 से 23 साल रखी गई है। अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8वीं पास आपके लिए 8वीं पास होना चाहिए और 17.5 से 23 साल आपकी उम्र रखी गई है। वैसे उम्र आपकी मैक्सिमम 21 साल है। एज पर कोविड रीजन आपको 2022-23 में जो रिक्रूटमेंट रैली होगी उसमें आपको उम्र 21 साल से 23 साल कर दी गई है। हाइट एंड वेट आपका एज पर पॉलिसी ऑफ वर्क रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका एज एप्लीकेबल 1.6 किलोमीटर की रनिंग, बीम पुलअप्स, 9 फीट डिच, जिग जैग बैलेंस, जो कि आपको आर्मी रैली में देखने को मिलता है, सेम रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जाएगा। उसके बाद आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। ये कुछ जानकारी थी आर्मी के अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती की।
अब आपको जानकारी देते हैं इंडियन एयरफोर्स के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने भी अग्निवीर की जो भर्ती होगी अग्निपथ स्कीम के तहत उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें एलिजिबिलिटी है आपकी ऑल इंडिया ऑल क्लासेज के लिए। एज लिमिट आपकी 17.5 से 21 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन एयरफोर्स रूल के तहत आपका होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका एयरफोर्स हॉस्पिटल में आपको मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी यूनिफॉर्म है, एम्प्लॉयबिलिटी है, ऑनर एंड अवार्ड्स हैं, ट्रेनिंग है, असेसमेंट है, आपकी इंडियन एयरफोर्स के जो न्यू गाइडलाइन के तहत आपको उसमें सबमिशन किया जाएगा। लीव के बारे में बात करें तो आपकी एनुअल लीव 30 दिन पर ईयर रहेगी और सिक लीव आपकी मेडिकल एडवाइस के बेस पे रहेगी। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी आपको ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, मतलब जब तक आप अग्निवीर के तहत इंडियन एयरफोर्स में 4 साल तक नौकरी करेंगे तब तक आपको CSD और हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। पे एंड अलाउंस आपके अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निपथ योजना में आपको दिए जाएंगे। एडिशन आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस आपको दिया जाएगा। अग्निवीर कोर्प्स फंड के तहत आपकी जो सैलरी रखी गई है उसमें से 30% आपको मंथली अग्निवीर कोर्प्स फंड में जमा किया जाएगा और 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें जमा होगा, जो कि आपको 4 साल की सर्विस के बाद जब आप सेना से डिस्चार्ज किए जाएंगे तो सेवा निधि के तहत आपको वो पैसा विदाउट इनकम टैक्स मिलेगा, यानी कि आपको उसमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आपकी पर ईयर सैलरी पैकेज है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड में जो जमा होगा वो आपको पहले बता दिया गया है और आपको जो सेवा निधि के तहत मिलेगा वो आपको 11,71,000 के आसपास दिया जाएगा। लाइफ कवर आपका एज पर गवर्नमेंट रूल 48,000 का आपका इंश्योरेंस होगा। कंपनसेशन ऑफ डेथ, अगर आप इस दौरान अग्निवीर कोर्स के दौरान अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपको आपके नेक्स्ट ऑफ किन को इंश्योरेंस कवर एज एप्लीकेबल आपको दिया जाएगा। इंश्योरेंस कवर एज पर पैराग्राफ ऑफ अबाउ 22 के तहत आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा और ऑल अदर कंपनसेशन एज पर डिटेल ऑफ पैरा 29, मतलब 29 पैरा आपका ये है। परमानेंट डिसेबिलिटी एंड डेथ में आपको इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपए का और वन टाइम एक्स ग्रेटिया आपको 44 लाख रुपए का दिया जाएगा। ड्यूरिंग डेथ बोनीफाइड ड्यूटी कैटेगरी Y एंड Z, जो कि आपको सेवा निधि के तहत आपके अग्निवीर कोर्प्स फंड से आपको दिया जाएगा। ये आपकी और कुछ डिटेल है। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और एक्स अग्निवीर एनरोलमेंट टू 4 ईयर आपको 25% आपको दोबारा से इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट कैडर के लिए आपको री एनरोल्ड किया जाएगा। उसके बाद आपको जानकारी दें तो ये कंपेंसेशन ऑफ डिसेबिलिटी है बिटवीन 20 to 49% डिसेबिलिटी में आपको 50 to 75% में आपको 75% और 76 to 100% परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी में आपको 100% कंपनसेशन इसमें मिलेगा। ये थी आपकी
इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती की नोटिफिकेशन, जिसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही आ जाएगी और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। कुछ ही दिनों में आपका इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग ना लें, क्योंकि अगर आप कहीं किसी केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आज की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तीनों आर्मी चीफ की, उसमें साफ कर दिया गया है कि अगर आपके पास ऊपर कोई केस दर्ज हो जाता है कि आप किसी रिवोल्ट में शामिल थे या प्रदर्शन में शामिल थे, तो आपके लिए इंडियन आर्म्स फोर्सेस में कोई जगह नहीं होगी। इसलिए आप प्रदर्शनों से दूर रह के अपनी तैयारी करें। और ये साफ कर दिया गया है कि इस साल नवंबर-दिसंबर में आपका पहला बैच ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाएगा। अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। फिजिकल, अपना मेडिकल और अपना रिटन टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें और इस योजना का लाभ उठाते हुए आप इस अग्निवीर भर्ती में शामिल हों। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी पर ध्यान दें। वीडियो को लाइक करें। रोजगार विद अर्जुन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।